मनुष्य दुखी है क्योंकि उसने अपने दुख को छोड़ने का निर्णय ही नहीं लिया। ध्यान से सुनो, दुख कभी बाहर से नहीं आता। दुख कोई अतिथि नहीं है जो दरवाजा खटखटा कर भीतर आए। दुख तो भीतर से ही पैदा होता है, तुम्हारी अपेक्षाओं से, तुम्हारी तुलना से, तुम्हारी अधूरी इच्छाओं से। मनुष्य ने अपने ही हाथ से एक पिंजरा बना लिया है और अब उसी पिंजरे की सलाखें पकड़कर चिल्लाता है कि मैं कैदी हूं। सोचो, अगर पिंजरा तुम्हारे ही हाथों का बना है तो चाबी भी तुम्हारे ही हाथों में होगी। लेकिन मनुष्य को चाबी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर चाबी मिल गई तो बहाने खत्म हो जाएंगे। फिर यह कहने का सुख भी चला जाएगा कि मैं बेबस हूं, मैं दुखी हूं। तुम्हारे दुख का पहला कारण यही है कि तुम सुख की खोज में हो। जितनी तुम सुख की दौड़ में लगते हो उतना ही दुख तुम्हें पकड़ लेता है। सुख और दुख दो विपरीत ध्रुव है, जैसे रात और दिन। अगर तुम केवल दिन चाहते हो तो भूल जाओ, रात भी साथ ही आएगी। सुख को पकड़ने की लालसा ही दुख की जड़ है, क्योंकि सुख स्थायी नहीं है। जैसे फूल आज खिला है कल मुरझा जाएगा, जैसे जवानी आज चमक रही है कल झुर्रियों में बदल जाएगी। तुम फूल को पकड़कर कहना चाहते हो तू मुरझा मत। तुम समय से कहना चाहते हो तू रुक जा। यही संघर्ष दुख में बदल जाता है। दूसरी बात, मनुष्य दुखी है क्योंकि वह वही बनना चाहता है जो वह नहीं है। तुम पक्षी से कहते हो हाथी बन, तुम हाथी से कहते हो हिरण की तरह दौड़। तुम गुलाब से कहते हो कमल बन। यही तुम्हारी समस्या है। जो तुम हो उसे स्वीकार नहीं करते। तुम पेड़ को काटकर उसे बांस की तरह सीधा करना चाहते हो, और जब वह टूट जाता है तो तुम कहते हो जीवन बड़ा कठोर है। जीवन कठोर नहीं है, तुम्हारी जिद कठोर है। दुख का तीसरा कारण, मनुष्य भविष्य में जीता है या फिर अतीत में। जो बीत गया उस पर पछताता है, जो आने वाला है उस पर डरता है। वह वर्तमान को कभी नहीं जीता। और सच्चाई यह है कि ना अतीत है ना भविष्य है। जो है वह यही क्षण है। लेकिन मनुष्य इस क्षण को खो देता है। वह सोचता है कल अच्छा होगा। वह याद करता है बीता कल कितना अच्छा था, और इस आज को नष्ट कर देता है। आज ही जीवन है, कल केवल कल्पना है। बीता कल केवल स्मृति है। अगर तुम वर्तमान में जीना सीख लो तो दुख नाम की चीज मिट जाएगी, क्योंकि दुख हमेशा या तो यादों में है या कल्पनाओं में। जब तुम यहां और अभी हो तो दुख कहां से आएगा? अब सवाल उठता है, फिर समाधान क्या है? समाधान बहुत सरल है, सुनने में कठिन लगता है, लेकिन है बहुत सहज। पहला,
स्वीकार करो। जो तुम हो उसे स्वीकार कर लो। फूल अपने रंग को बदलने की कोशिश नहीं करता। सूरज अपना आकार बड़ा करने की कोशिश नहीं करता। नदी अपनी दिशा बदलने का सपना नहीं देखती। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो हमेशा किसी और जैसा बनने की कोशिश में खुद को खो देता है। दूसरा, वर्तमान में जीना सीखो। सांस पर ध्यान दो। तुम्हारी सांसें हमेशा वर्तमान में होती है। अगर तुम सांस पर लौट आओ तो तुम इस क्षण में लौट आओगे, और जब तुम इस क्षण में हो तो कोई दुख नहीं। तीसरा, इच्छाओं को देखो, उनसे मत लड़ो, बस उन्हें देखो। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं, तुम्हें बस देखना है। जैसे ही तुम देखने लगते हो, इच्छाएं अपना जहर खो देती है। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि उसने देखना बंद कर दिया है। वह केवल भाग रहा है। भागता हुआ मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। ठहरो, देखो, स्वीकार करो, और फिर देखना दुख धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो जाएगा। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ समझना है। समझ ही मुक्ति है, समझ ही आनंद है। तो याद रखो, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह अपनी ही बनाई भूल भुलैया में खो गया है। जिस दिन वह समझ लेगा कि दुख बाहर से नहीं आता, उसी दिन द्वार खुल जाएगा और उसी क्षण आनंद का झरना फूट पड़ेगा। क्योंकि आनंद खोजने की चीज नहीं है। आनंद तो तुम्हारे भीतर पहले से ही है।